चलो समझो, हैं? चलो यहाँ समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, उसी को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम पढ़ चुके थे कौन सा होता है वक्रता केंद्र। तो हमने क्या पढ़ा था, वक्रता केंद्र कौन सा है, ये क्या कहलाता है, सी वक्रता केंद्र। और यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, आर बोलते हैं। और इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। और ये पोल ध्रुव कहलाता है, ये पता है। इसी में बोले थे इतना याद करना, ये तुम्हारा 2 नंबर के सवाल में आएगा, पूछ लेगा वक्रता ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में कौन होता है, मुख्य फोकस होता है। समझ गए, बना लोगे ऑब्जेक्टिव में वो। आज इसको खींचेंगे। 2 दर्पण पढ़ना है हमें, अवतल उत्तल, ठीक है। अवतल उत्तल, हम अभी दर्पण पढ़ रहे हैं। लेंस का अलग इमेज बनता है, ये है दर्पण। लेंस को बनाएंगे तो देख लो, अवतल लेंस इस प्रकार से बनेगा, समझ गए। और उत्तल लेंस इस प्रकार से बनेगा, ये लेंस का इमेज है, समझ गए। उसी का भाग है, आधा काट दो इसे आधा काट दो। ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, वही भाग क्या है, यहां पे पढ़ेंगे अवतल, है ना। यही वाला भाग है ना, ये लो, इधर हमने ये खींच दिया, ये बना, इसको हम काट के यहां ले आए। और इसी का हम आधा भाग, ये वाला आधा भाग इधर घिस दिया, ये खत्म कर दिए, यही उत्तल है, ये दर्पण है। लेंस का ऐसे इमेज बनाएंगे, इसलिए इसको सीखो। यहां अभी पढ़ रहे हैं हम लोग दर्पण। क्या हो गया, दोनों लत खाएगा कि अवतल दर्पण का किरण आलेख और उसका उपयोग सीखेंगे, ये तुम्हारा आएगा, ठीक है। तो यहां से ये क्या है, अवतल दर्पण, क्या है ये, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमने ये क्या रखा है, वस्तु। ये क्या है, वस्तु। क्या है, वस्तु। ये क्या है, वस्तु। तो वस्तु को हमने यहां रखा है, तो कहां पे, ये अनंत पे है, ठीक है। वस्तु के बीच में चलते, यहां पे क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये क्या है, मुख्य फोकस। और ये क्या है, ध्रुव, ठीक है, पोल। तो हमने ये वस्तु को रखा है। तो यहां से देखो, यहां से अगर ये कोई किरण खींचते हैं यहां से हम, यानी कि ये प्रकाश चल रहा है इस दर्पण में, अगर हम देख रहे हैं अपने आप को, किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में मान लो ये वस्तु है, मान लो तुम खड़े हो, है ना। इसमें अगर अपने आप को देख रहे हैं तो देखो यहाँ क्या होता है, इसका जो प्रकाश आता है, देखो यहाँ गया, फिर ये टकराने के बाद ये इस तरीके से मुड़ गया, और ये इस साइड आ गया, और मुख्य फोकस से गुजरता है। पूछा जाएगा, समझ गया। सारी किरण कहाँ से गुजरती है अवतल दर्पण में, मुख्य फोकस से। अगला फिर खींच के देखो, इसको भी हमने खींचा, देखो ये भी मुड़ने के बाद कहाँ गया, परावर्तन होने के बाद कहाँ जा रहा है, सभी ये परावर्तन हो रहा है। अब परावर्तन के बीच 2 कौन होता है, ये तो पता ही है, आपतित किरण है, और इधर आ गया तो परावर्तित किरण, ये पता है। ये आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण आया और ये परावर्तन हो गया तो परावर्तित किरण कहलाया, ठीक। इसके बीच में क्या है, ये अभिलंब है। अभिलंब के बीच में ये आपतन कौन और ये परावर्तन कौन है, आपतन कौन और परावर्तन कौन है, ये पढ़ चुके हो। तो यहां से देख लो, बीचों बीच गया तो ये फिर ये यहीं गुजर गया, ये कहाँ गुजर गया, फिर इधर ही रिटर्न हो गया, ये सीधा सीधा। फिर ये यहाँ से गया तो यहाँ गुजर गया, फिर यहाँ से ये गया तो यहाँ गुजर गया। सब कहाँ गुजर रहा है, एक जगह। यानी कि हमने देखा कि अवतल दर्पण में क्या है, प्रकाश एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है आके, कहाँ पे, मुख्य फोकस पे हो रहा है ना। तो इसलिए इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, इसी को देख करके साइंस में क्या कहा गया, इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। पहला सोलर कुकर में कर सकते हैं, ना। सोलर कुकर का इमेज देखो कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, देखिए होगा ना, छतरी होता है, छतरी हम लगाते हैं ना, जैसे टीवी का छतरी देखे हो, इस प्रकार का बना होता है। वो भी कैसा होता है, अवतल होता है ना। ये छतरी होता है, तो ये क्या करता है, जो हमारा सैटेलाइट होता है वो सबको खींचता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं कि कहाँ से वो नेटवर्क पकड़ेगा ना। तो ये सारा नेटवर्क को यहाँ से भी खींच लेता है, यहाँ से भी खींच करके वो एक जगह इकट्ठा करके यहाँ से हमें दे देता है, फिर टीवी चलता है।
तो इसी तरह से सोलर कुकर का भी छतरी ऐसा ही होता है। इस सोलर कुकर से फिर हम लोग कुकर यूज करते हैं ना, फिर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कुकर का। तो सोलर कुकर का प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। समझ आ गया? अवतल दर्पण क्यों प्रयोग करते हैं? वो सूर्य की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके खींच के देता है और ये भोजन पकने लगता है। यही कारण होता है कि छतरी भी ऐसा ही बनाया जाता है। कैसा? अवतल जैसा होता है ना भाई, गड्ढा टाइप का होता है। अभी मैंने बताया अवतल इस प्रकार से ऐसा होता है। इसी में सब क्या होता है? खींच के वो लाता है और नेटवर्क को पकड़ता है। अगला प्रज्वलक के रूप में, हाँ, आग जलाने के लिए भी करते हैं। बताए थे उस दिन लेंस। तो एक जगह वो जब सूर्य की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करेगा तो क्या होगा? प्रज्वलित हो जाएगा ना, आग पकड़ जाएगा। इसमें भी प्रयोग करते हैं। तीसरा टॉर्च देखे होगे। टॉर्च भी जस्ट ऐसा ही होता है, बस इसमें लगा दो ये बना, यहाँ पे बटन होता है, यहाँ पे बल्ब होता है। तो ये भी कैसा है? अवतल। टॉर्च का हेडलाइट कैसा? अवतल जैसा। ये क्या करता है? प्रकाश हमने यहाँ से गुजारा, यानी कि यहाँ से बल्ब जला तो ये क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है, फैलाता है ना। और सारा प्रकाश एक जगह इकट्ठा है और ये एक जगह से जलाते हैं, इसलिए वो प्रकाश को फैलाता है। तो इसलिए टॉर्च की हेडलाइट में कौन सा दर्पण? अवतल। अगला दांतों का डॉक्टर। अब अवतल दर्पण में देखो छोटे प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। यहां लिख लेना 7 नंबर पे, छोटा वस्तु को बहुत बड़ा करके दिखाता है। क्या करता है? बहुत बड़ा दिखाता है। इसलिए तुमने देखा होगा डॉक्टर इन गले में रखता है उसको लटका के, है ना। दांत का डॉक्टर वो लोग तो क्या करता है? उसी चीज से वो देखता है, दांत के अंदर जो छोटी चीज होती है उसको बड़ा करके देखता है। किसका? अवतल दर्पण का। समझ गए? तो दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करेगा? अवतल। वो छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। अगला अभी बताए थे दाढ़ी बनाने वाला जो नाई होता है उसके पास कौन सा दर्पण? अवतल। नाई के पास कौन सा दर्पण? अवतल। लेकिन घर में कौन सा? समतल। अगला गाड़ी के हेडलाइट में, अभी बताए हेडलाइट भी जस्ट ऐसा ही रहता है ना। इसको काट दो यहाँ से, हेडलाइट ऐसा ही रहता है, ऐसी रोशनी देता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा? अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में कैसा? अवतल दर्पण। समझ आ गया? अवतल दर्पण इतना ही याद रखना है। अवतल दर्पण छोटे इमेज को बड़ा करके दिखाता है, लेकिन उत्तल दर्पण इसका अपोजिट। अब चलते हैं उत्तल। ये कौन सा इमेज है? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये हमने वस्तु को रखा है, ठीक है। वस्तु से जब हमने आपतित किरण को यहां से गुजारा, देखो आपतित किरण है, इससे टकराने के बाद दर्पण से, क्योंकि दर्पण इस तरीके का तिरछा है ना, इसलिए ये कहाँ चला गया? इधर चला जाएगा। क्या ये लगता है कि इधर आएगा? नहीं ना, क्योंकि ये तिरछा है। नहीं तो तुम इसमें टॉर्च मार के देखना, अगर शीशे को थोड़ा सा तिरछा करोगे तो वो भी क्या है? तिरछा ही जाता है ना। इसलिए वो यहाँ से टकराने के वो इधर चला गया, ये इधर से टकराने वो इधर चला गया। अब यहाँ देखो सीधा आ रहा था, ये सीधा आ रहा था तो ये सीधा ही वापस आएगा। ये सीधा जाएगा, फिर यहाँ टकराने के बाद वो इधर ही वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये टकराने के बाद इधर आ गया, यहाँ से ये टकराने के बाद इधर आ गया। लेकिन इसको अगर हम देखते हैं उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो पीछे होता है, ठीक है, और इसका वक्रता केंद्र भी पीछे है। तो यहां से अगर हमने देखा तो वस्तु, अब यहां देखो क्या है, ये टकराने के बाद सारा इमेज जो बन रहा है कहां बन रहा है? पीछे की ओर, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बन रहा है? पीछे की ओर, और फोकस के पास चल रहा है वो पीछे की ओर बन रहा है। तो यहां पे कैसा इमेज बनेगा? छोटा इमेज। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और यहां पे जो इमेज बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा।
वस्तु से बड़ा और यहाँ पे छोटा। तो अब इसका उपयोग कहाँ करें? स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट मतलब गलियों में। तुमने देखा होगा गली में लाइट लगाई जाती है, अभी सौर प्लेट वाली लाइट लगी है ना, तो वो लाइट इस प्रकार की रहती है, दिया रहता है, हैं? ये जो लाइट रहता है स्ट्रीट लाइट में हम प्रयोग करते हैं किसका? उत्तल दर्पण। वहाँ देखना वो थोड़ा सा जो है ना इस प्रकार का रहता है, यहाँ पे इसमें वो लगा रहता है, बल्ब रहता है, होती थी ना पीली वाली लाइट पहले, अब तो वो आ गया ना एलईडी वाला आ गया है ना। अब तो एलईडी वाले छोटे छोटे बल्ब होते हैं इसमें, जैसे घर में यूज करते हैं। इसमें क्या छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब होते हैं। पहले एक ही बल्ब होता था पीला वाला, उसी को बोलते थे उत्तल, और उसमें इस प्रकार का शीशा रहता था ढका हुआ, और पत्थर मार मार के फोड़ देते थे हमसे। तो ये उत्तल जैसा होता था, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसमें उत्तल दर्पण होता था। ये क्या करता था? एक जगह प्रकाश रहता था, उसमें स्ट्रीट लाइट में प्रयोग करता था। ये पूछा जाता है स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग? उत्तल दर्पण का। अब यहाँ देखो बड़े इमेज को छोटा दिखाता है, इसलिए हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर में। यानी कि मोटरसाइकिल के बगल में जो शीशा रहता है वो कौन सा? उत्तल, क्योंकि वो क्या करता है? वस्तु को बहुत दूर अगर कोई ट्रक या कुछ भी आ रहा है तो उसको छोटा करके दिखाता है, कोई पीछे आ रहा है, तो इसलिए साइड मिरर में इसका प्रयोग करते हैं। हर किसी में, बाइक में, चाहे ट्रक हो, कुछ भी हो, सब कोई लगाता है, बस वाला हो वो भी लगाता है ना, सब कोई। तो सभी साइड मिरर में लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि बड़े इमेज को वो छोटा दिखाता है। अगर कोई बड़ी ट्रक भी आ रही है पीछे तो उसे भी छोटा दिखाएगा, तो सभी वस्तुओं को वो छोटा करके दिखाता है। समझ आ गया? अब देखो ये यहाँ पे हमने देखा है कि सभी प्रकाश एक मुख्य फोकस के पास आ रहा था। यहाँ पे सभी प्रकाश क्या है? फैल रहा है। देखो ये सारा प्रकाश को फैला दिया ना, और लेकिन यहाँ पे सभी प्रकाश एक जगह आ रहा था, इसलिए इसे कौन सा दर्पण कह सकते हैं? अभिसारी। एक ही जगह अभिसार हो रहा है, और ये क्या कर रहा है? अप कर रहा है, फैला रहा है, ये इसलिए इसको क्या बोले? अपसारी। अप मतलब फैलाना। यहाँ पे प्रकाश जो है फैल रहा है, यहाँ पे प्रकाश क्या हो रहा है? फैल रहा है, याद रहेगा। और यहाँ पे एक ही जगह आ रहा है, यहाँ पे प्रकाश एक जगह आ रहा है, एक जगह है, इसलिए ये क्वेश्चन आएगा। अवतल दर्पण को और किस दर्पण के नाम से जाना जाता है? अभिसारी। लेकिन उत्तल में चलेंगे तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए ये 4 क्वेश्चन याद रखना है। ये तो आना ही है, नहीं तो अभी दिखा दे। दर्पण में बार बार बोलता, मिटा दे इसे, इसको लिखोगे तो लिख लो। दर्पण की बात करोगे, ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, और यहां पर चलेंगे अवतल लेंस, और यहां चलेंगे उत्तल लेंस। अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में सभी प्रकाश एक ही जगह अभिसारी हो रहा है ना। और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी। अप मतलब फैलाना, अप बोलते हैं, मैं अप में खड़ा हूं, मैं ऊपर खड़ा हूं, डाउन मतलब नीचे, तो ये अप करता है। लेकिन लेंस में अपोजिट हो जाता है। लेंस में अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। जब ये इमेज बनाएंगे तब पता चलेगा। तो अभी इसको याद करो, ये 4 क्वेश्चन। दर्पण पूछेगा तो अभिसारी मारोगे, लेंस पूछेगा तो अपसारी मारोगे। ये 4 क्वेश्चन लिखो, और ये 4 क्वेश्चन सिरदर्द करेगा तुम्हारा, और ये गलत मारोगे। अगर 40 में 40 नंबर चाहिए तो ये याद करना पड़ेगा। वो क्लियर कर लो, नहीं तो फिर गलती होगा।